हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रॉन्डा बायरन की द मैजिक बुक के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको पूरे 28 डेज में क्या क्या करना है, जो पूरा कोर्स है, जो बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट डे पे ये करना है, सेकेंड डे पे ये क्या करना है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि उस बुक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम मैजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने पूरे नोट्स बना के रखे हुए हैं ताकि फटाफट आपको सारा कुछ बता सकूं। फर्स्ट डे पे हमें क्या करना है, डे 1 to 28, ये कंटिन्यूसली पूरे 28 डेज तक करना है। दो चीज़ें हैं, डे जो फर्स्ट स्टेप है और सेकेंड स्टेप। जो डे 1 और 2 पे आप करेंगे वो आपको पूरे 28 डेज तक करना है। डे 1 पे आपने क्या करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। नंबर 1 है काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। आपको ऐसी 10 चीज़ें हर रोज़ लिखनी है, नई चीज़ें, रिपीट नहीं कर सकते। सुबह उठते ही जो भी आपके ध्यान में आए कि उठते ही मैं उठा हूँ तो मैं उठने के काबिल हूँ, मैं उठ पाया हूँ, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। मेरे पास पीने के लिए पानी है उठ के, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। मेरे पास पैरों में पहनने के लिए स्लीपर्स हैं, उसके लिए थैंक यू शो करना है। कोई भी लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी चीज़ हो सकती है। आप ब्रश कर रहे हैं तो मेरे पास ब्रश है करने के लिए, उस ब्रश का भी थैंक यू जो मेरे दांतों को साफ कर रहा है। ऐसी कोई भी 10 चीज़ें आपको रोज़ नई काउंट करनी है और उनको लिखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि वो जो 10 चीज़ें आप लिख रहे हैं रोज, उसके लिए आप थैंकफुल क्यों हैं। क्योंकि जब आप क्यों सोचते हैं ना, तब आप डीपर लेवल पे जाते हैं और वो जो ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है, वो आपके दिल से बाहर आती है। जैसे कि मैं सुबह उठा हूँ या उठी हूँ तो मैं उठ के बैठ पाया, मेरे हाथ सही से काम कर रहे हैं, मेरी आंखों से मैं देख पा रहा हूँ सब दुनिया को, तो इन आंखों के लिए मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ। इन हाथों के लिए मैं थैंकफुल हूँ ताकि मैं अपनी डेली के काम कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं। इन पैरों के लिए मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे चलने में हेल्प कर रहे हैं, मेरी डेली की रूटीन को फॉलो करने में हेल्प कर रहे हैं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। ऐसे जो भी आप 10 चीज़ें लिखेंगे, उन सबके साथ वाई भी लिखना है कि इन सब के लिए मैं वाई ग्रेटफुल हूँ, क्यों ग्रेटफुल हूँ। इन 10 चीज़ों को लिख के फिर लाउडली इनको रिपीट करना है, ज़ोर से बोलना है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस बिकॉज। ये 10 चीज़ें जब आप पूरी पढ़ लेंगे, और ये 10 चीज़ें रोज़ नई होनी चाहिए, रिपीट नहीं कर सकते। और पूरा पढ़ने के बाद 3 बार बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दिल से शुक्रगुजार होना है कि ये जो 10 चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में हैं और आपकी लाइफ को कैसे ये इन्हेंस कर रही हैं, आपको खुशी दे रही हैं और सुकून दे रही हैं। ये है स्टेप 1। डे 1 पे ये आपको करना है, सुबह उठते ही और रात को सोते टाइम। और ये कंटिन्यूसली फर्स्ट डे से लेके 28 डे तक आप करेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज बताई गई है इस बुक में, वो है द मैजिक रॉक। हाँ जी, द मैजिक रॉक। आपको कोई भी एक छोटा सा पत्थर लेना है, ऐसा जितना छोटा मैंने लिया है क्योंकि मैं इसको अपनी पॉकेट में रख सकूं और हर जगह कैरी कर सकूं। वैसे तो इस बुक में लिखा है कि रात को रोज सोते टाइम आप इस पत्थर को अपने हाथ में ऐसे लेंगे, मुट्ठी में पकड़ेंगे और बोलेंगे कि थैंक यू फॉर दैट वन थिंग दैट हैपेंड विद मी ड्यूरिंग द डे। यानी कि इस पत्थर को आप अपना एक रिमाइंडर की तरह यूज करेंगे, इसकी तरफ देख के इसको बोलेंगे थैंक यू मैजिक रॉक, कि उस चीज के लिए जो मेरे साथ इस दिन में सबसे अच्छी हुई, उसके लिए बोलकर आप फिर से 3 बार बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि आप कोई चीज खरीदना चाहते थे, आपने वो खरीद ली, वो आपको मिल गई, तो थैंक यू, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, ये मेरी विश थी, पूरी हो गई, मैंने ले ली ये चीज। या फिर आप किसी से मिलना चाहते थे तो थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। इस मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है और फिर बोलना है कि थैंक यू, मेरे साथ ये आज बहुत अच्छा हुआ, ये मेरी आज पूरे दिन की सबसे अच्छी मेमोरी है। ये कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, जैसे कि आप किसी से मिले, वो आपको बहुत अच्छा लगा, आपका कोई पेंडिंग काम था वो पूरा हो गया, या कई बार ऐसे ही कुछ भी दिन में ऐसा अच्छा होता है जो हमें बहुत खुशी देता है। तो आपने अपने दिन की वो जो अच्छी मेमोरी है उसको सोते टाइम याद करना है, इस मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, उसको याद करना है और बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, कि ये मेरे साथ आज हुआ, ये मेरे पूरे दिन में सबसे अच्छी मेमोरी थी। और उसके बाद सो जाना है। इसके बाद आ जाते हैं डे 3 पर। डे 3 पर क्या करना है, अगेन जैसे आप सुबह उठेंगे,
सबसे पहले 10 नई चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है, उन 10 चीज़ों को लिखना है, फिर उनको लाउडली रिपीट करना है और साथ में ये भी लिखना है कि आप थैंकफुल क्यों हैं और 3 बार बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और रात को सोते टाइम अगेन मैजिक रॉक वाली जो चीज़ है वो रोज़ ही करनी है, वो करनी ये तो रोज़ ही करनी है, फर्स्ट डे से लेके 28 डे तक। और थर्ड डे में नया क्या करना है, किन्हीं 3 लोगों की आपने फोटो लेनी है, पिक्चर्स लेनी है। अगर फिजिकल ले लेंगे तो सबसे अच्छा है। उन 3 लोगों की फोटो, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और उन तीनों की फोटो के साथ आपको लिखना है, एक पेपर पे पेस्ट कर लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए या फोटो के पीछे लिख लीजिए कोई 5 चीजें जिस चीज को लेकर आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अपनी मदर की फोटो लेते हैं, तो आप अपनी मदर के लिए किन चीजों के लिए थैंकफुल हैं, आप अपनी मदर को किन चीजों के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, कि वो आपकी बहुत केयर करती हैं, आपको बहुत प्यार करती हैं, आपको सही रास्ता दिखाती हैं। ऐसी कोई भी 5 चीजें जो आप 3 लोगों की फोटो लेंगे, उन तीनों के बारे में आपको 5 चीजें लिखनी है। ये है आपके थर्ड डे की प्रैक्टिस। तो थर्ड डे में आप यही करेंगे, रात को सोते टाइम अगेन वो मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड डे आपका कंप्लीट हो गया। नाउ आपका डे 4 स्टार्ट होता है। डे की स्टार्टिंग में अगेन वही करना है, 10 चीजें नई लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं। और उसके बाद डे 4 इज फॉर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ के लिए थैंकफुल होना है, इसका नाम है मैजिकल हेल्थ। आप एक पेपर लेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और इसको आप पूरे दिन में 4-5 बार रिपीट करेंगे, बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे कि मेरी हेल्थ अच्छी है, इसीलिए मैं पूरा दिन अच्छे से काम कर पा रहा हूं। हमें सारी प्रॉब्लम्स याद रहती हैं, लेकिन अगर हेल्थ खराब हो जाती है ना, तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमें होता है बस हेल्थ ठीक हो जाए, बाकी सब तो मैं मैनेज कर लूंगा। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो ये बार बार आपको 4th डे पे रिपीट करना है। वैसे तो रोज ही करना चाहिए, पर 4th डे की ये प्रैक्टिस है कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। उसके बाद हम एक विजन बोर्ड बनाएंगे। आप कोई भी येलो कलर का एक चार्ट पेपर ले लीजिए और उसको वहां पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप सुबह सबसे पहले सोकर उठते हैं, तो जहां भी आपकी नजर जाती है, या आपका कोई टेबल है जहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, या कोई भी एक जगह जो है आप डिसाइड कर लीजिए, एक येलो कलर का पेपर लगा लीजिए और उसके ऊपर ये जो आपने लिखा है अभी एक छोटे पेपर पे, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, इसको उस दिन 4th डे पे अपने पास रखिए और उसके बाद इसको उस अपने विजन बोर्ड पे पेस्ट कर दीजिए। विजन बोर्ड पे इसको इसलिए पेस्ट करना है ताकि आपको दिन में बार बार आप देख पाए इसको, और जितनी बार आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, उतनी बार अपनी हेल्थ के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। और जिस चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं वो चीज हमें दुगनी चौगनी 10 गुना होकर वापस मिलती है, और आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहेगी। ये आपका रिमाइंडर होगा, अपने आपको आप रोज मैसेज देंगे कि मेरी हेल्थ अच्छी है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसके बाद आता है डे 5। द मैजिक बुक में बताया कि जो डे 5 है वो है मैजिक मनी के लिए। हाँ जी, पैसा तो सबको चाहिए, तो डे 5 इज फॉर मैजिक मनी। उसके लिए आपको सब चीजों के लिए थैंकफुल होना है। अब हमें बचपन से हम कोई कमाई नहीं कर रहे, लेकिन हमें फिर भी बहुत कुछ मिला है, बहुत पैसा मिला है। तो थैंक यू, थिंक ऑफ द चाइल्डहुड व्हेन यू वर नॉट अर्निंग बट यू गॉट ए लॉट ऑफ थिंग्स, बुक्स, क्लोथ्स, फी एटसेट्रा, बी थैंकफुल। ये लिखा है बुक में। यानी कि आप अपने बचपन के बारे में सोचिए, आपको रहने को घर मिला हुआ था, तब आप अर्निंग भी नहीं थे, फिर भी आपके पास बहुत सारी चीजें थी, आपको किताबें मिली, आप स्कूल में जाकर पढ़ाई कर पाए, आपके पास अच्छे कपड़े थे, आपकी फीस पे हो रही थी, तो वो भी आपकी लाइफ में पैसे से ही आई ना। तो उस सारे पैसे के लिए आपको थैंकफुल फील करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। ऑल द मनी जो आपने आज तक स्पेंड करी है, चाहे वो आपने अर्न नहीं करी थी, फिर भी वो पैसा आपकी लाइफ में था, तो उस पैसे के लिए आपको थैंक यू कहना है। इसके साथ और आपको क्या करना है कि आपको एक करेंसी नोट लेना है। असली करेंसी नोट नहीं लेना, जैसे वो बच्चों के खेलने वाले आते हैं, ऐसा कोई भी आप करेंसी नोट ले लीजिए, या फिर गूगल से आप गूगल कर लीजिए, किसी भी करेंसी नोट की आप फोटो का कलर्ड प्रिंट आउट ले लीजिए अगर ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले लीजिए। एक नोट का, किसी भी करेंसी नोट का, 500 का, 100 का, वॉट एवर यू वॉन्ट, किसी भी करेंसी नोट का एक प्रिंट आउट ले लीजिए
या फिर वो जो खेलने वाले नकली नोट मिलते हैं वो ले लीजिए, और उसके ऊपर आपको लिखना है मैजिक डॉलर बिल। हाँ जी, जैसे बुक में लिखा हुआ है उस पर ऊपर हम लिखेंगे मैजिक डॉलर बिल, और साथ में आप उसके ऊपर छोटा छोटा लिखेंगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। रिपीट कर रही हूँ, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। इसको आपने दिन में 4-5 बार पढ़ना है, रिपीट करना है। और जो हमने शुरू में पहले बात की थी कि हमने एक वो विजन बोर्ड बनाया है, उस पूरे दिन डे 5 पे आप इसको रीड करेंगे, और उसके बाद इस मैजिक डॉलर बिल को हम अपने विजन बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देंगे, ताकि डेली जब भी हम इसको देखें हमारे दिल में अपने आप ही उन चीज़ों के लिए थैंक यू आए जो हमें बचपन से लेकर आज तक उस पैसे से मिली हैं। जितना हम पैसे का शुक्रगुजार होंगे उतना ही वो पैसा हमारी लाइफ में बढ़ता जाएगा। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए एक और फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। जब भी आप बिल पे करते हैं कोई सा भी अपनी लाइफ में, दूध वाले को पैसे दे रहे हैं, कुछ ऑर्डर किया है ऑनलाइन तो उसकी पेमेंट कर रहे हैं, अपने फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जब भी आप पेमेंट करें तो उस पैसे के लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू कि मेरे पास ये पैसा है कि मैं कोई चीज़ खरीद पाया। थैंक यू फॉर दिस मनी जो मेरे पास है जिससे मैं कुछ भी खरीद पा रहा हूँ। दिन में जितनी बार थैंक यू बोलेंगे उतना वो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब स्टार्ट होता है हमारा डे 6। डे 6 का नाम है वर्क लाइक मैजिक, कि मैजिक की तरह काम कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे अपना घर साफ कर रहे हैं, किसी को ईमेल लिख रहे हैं, ऑफिस में जाके कोई काम कर रहे हैं, एनीथिंग, जो भी छोटा बड़ा काम आप कर रहे हैं ना, आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। मेल लिख रहे हैं तो थैंक यू कि मैं ये मेल लिख पा रहा हूँ, मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं मेल लिख पा रहा हूँ, मेरे पास ये कैपेबिलिटी है मेल लिखने की। उस चीज़ के लिए थैंकफुल होइए। अपना घर साफ कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए थैंकफुल होइए कि मैं अपना घर है मेरे पास साफ करने के लिए, और मेरे पास इतनी कैपेसिटी भी है कि मैं घर साफ कर रहा हूँ। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, क्योंकि कोई ना कोई सुपर पावर जरूर है जो हमेशा हमें देखती है और सुनती है कि हम किस चीज़ के लिए कैसे बिहेव करते हैं। अगर अपने वर्क के लिए आप थैंकफुल होंगे तो आपको और काम मिलता जाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ का नाम है वर्क लाइक मैजिक। तो मैजिक की तरह काम करना है, जो भी काम है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। अगेन रात को 6 डे पे भी सोते टाइम अपनी मैजिक रॉक को हाथ में लेना है और अपने दिन की सबसे अच्छी मेमोरी को याद करना है, और उसके लिए कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को इतनी अच्छी मेमोरी आज के लिए देने के लिए, इतना अच्छा पल मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। अगेन डे 7 पे हम उठेंगे, फिर 10 नई चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई रोज़ 10 नई चीज़ें, ये तो बहुत मुश्किल है, हर रोज़ 10 नई चीज़ें। लेकिन जब आप ढूंढने लगेंगे ना, तब आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किचन में जाते हैं, उठ के पानी पीते हैं, उस गिलास के लिए थैंक यू। वो जो आपके पास वाटर प्यूरिफायर है उसके लिए थैंक यू। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो उस दिया बाती के लिए थैंक यू, उस जोत के लिए थैंक यू, जो आप माचिस से जोत जला रहे हैं उसके लिए थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें हैं थैंकफुल शो करने के लिए, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। एक्चुअली ये इसीलिए प्रैक्टिस बनाई गई है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना मैं तो ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ, मैं तो भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि मेरी लाइफ में इतना कुछ है, लेकिन हम इनफ नहीं कर रहे हैं। अपनी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। रात को जो चादर ओढ़कर सोते हैं, कभी उसका थैंक यू किया है? किस चादर ने मुझे कंफर्ट दिया उसका थैंक यू। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें ग्रेटफुल होना सिखाती है द मैजिक बुक। तो 10 चीज़ें हम नई लिखेंगे, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, बोलेंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दोज थिंग्स, और उसके बाद हमारा डे 7 शुरू हो जाता है। डे 7 की प्रैक्टिस है, हमें लिखना है मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम अच्छी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, कि वो तो है टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन एक भी चीज़ जब नेगेटिव हो जाती है ना, तो हमारा ध्यान बार बार उसी चीज़ पे जाता है कि ये गलत हो गया, ये सही नहीं हुआ मेरे साथ। तो अब हमें क्या करना है कि जो कुछ नेगेटिव भी हुआ ना, उसमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, तो इसमें अच्छा क्या सोच सकते हो कि चलो चाहे अब ये जॉब नहीं है, लेकिन मैंने इस जॉब से बहुत कुछ सीखा, और चलो अब थोड़े टाइम के लिए जॉब नहीं है, जब तक नई जॉब नहीं मिलती तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है जो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, नई स्किल सीखने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जिम ज्वाइन करके अपनी हेल्थ अच्छी कर सकता हूँ। तो उस नेगेटिव चीज़ में भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है 7th डे पे।
इसीलिए इसका नाम है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आसान हो जाता है। इसके बाद आपको कोई एक प्रॉब्लम लेनी है जो आपकी लाइफ में इस टाइम एग्जिस्ट कर रही, जो आपको लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर उस चीज़ के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में आपको 10 चीज़ें लिखनी है। उस प्रॉब्लम के बारे में ऐसी 10 चीज़ें, या उस पर्सन के बारे में, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ही प्रॉब्लम है तो उस पर्सन के बारे में आपको 10 चीज़ें लिखनी है। या आपकी जॉब में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस जॉब की प्रॉब्लम के बारे में आपको 10 चीज़ें लिखनी है कि मैं इस चीज़ के लिए क्यों ग्रेटफुल हूँ। अगर आपका बॉस ही आपकी प्रॉब्लम है तो फिर भी आप अपने बॉस के लिए किन 10 चीज़ों को लेकर थैंकफुल हैं वो लिखिए कि आपने उसे क्या सीखा, एंड्योरेंस आई, आपने नई स्किल सीखी, आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गए। जो भी आपके दिमाग में 10 चीज़ें आती हैं जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो उस प्रॉब्लम से आपने क्या चीज़ सीखी है और तो उस प्रॉब्लम ने आपको क्या क्या सिखाया है, वो 10 चीज़ें, उसकी वजह से आप जो उन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं वो आपको 10 चीज़ें लिखनी है। और लिखने के बाद एंड में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट सोल्यूशन। यानी कि आपने प्रॉब्लम लिख ली, फिर आपने लिखा कि इस प्रॉब्लम से मैंने क्या क्या सीखा और उस प्रॉब्लम को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, और यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि थैंक यू फॉर द परफेक्ट सोल्यूशन जो आपको अभी मिलेगा, लेकिन आपने पहले ही उसके लिए थैंक यू बोल दिया। अब जिस चीज़ के लिए आपने पहले ही थैंक यू बोल दिया है वो तो भगवान को आपको देनी ही पड़ेगी ना। तो वो लिखकर आपने सरेंडर कर देना है भगवान के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर, अपने प्रॉब्लम को छोड़ देना है। वो अपने आप ही आपको सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का किसी ना किसी तरीके से मिल जाएगा। अब आते हैं डे 8 पे। डे 8 का नाम है द मैजिक इंग्रेडिएंट। द मैजिक इंग्रेडिएंट, जो भी हम खा रहे हैं, व्हाट वी ईट, उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। व्हाट वी ईट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट फूड एंड वाटर। जो भी आपको खाना मिल रहा है, आप पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, हर चीज़ के लिए आपको थैंकफुल होना है। जो भी चीज़ आप पूरा दिन मुंह में डालेंगे, डे 8 पे जो भी आप खाएंगे, वैसे तो ये भी रोज़ ही करना चाहिए, उसको अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए डेली, लेकिन स्टिल डे 8 पे तो आपको ये करना ही है कि जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आपके मुंह से अंदर आपकी बॉडी में जा रहा है, आप पहले उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, फिर प्रे करेंगे कि शुक्र है ये खाना मुझे खाने को मिल रहा है, ये मुझे नरिश कर रहा है, ये मुझे एनर्जी दे रहा है। जो भी पॉजिटिव थॉट आप उस खाने के बारे में क्रिएट कर सकते हैं उस खाने में डालिए और उस खाने को फिर स्वेलो कीजिए, फिर अपने अंदर डालिए। एक और मैजिक बुक में चीज़ लिखी हुई है कि अपने हाथ में लेना कुछ नहीं है, हाथ में मान लीजिए ये आपकी खाने की प्लेट है, तो आप ऐसे ऐसे उसके ऊपर कुछ भी अपना जो बोल रहे हैं मैजिक डस्ट स्प्रे करेंगे। डस्ट डालनी नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना कि आपके हाथ में कुछ मैजिक है और ये आपका खाना है या पानी का गिलास है। तो सोचिए थैंक यू, इस खाने को खाऊंगा तो मुझे बहुत नरिशमेंट मिलेगी, मैं बहुत हेल्दी हो जाऊंगा, ये खाना मुझे सक्सेसफुल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एनर्जेटिक बनाएगा। स्प्रे दैट मैजिक डस्ट, इमेजिन कीजिए कि वो मैजिक इस खाने में चला गया है और फिर इस खाने को आपने खा लेना है। तो ये है डे 8 की प्रैक्टिस। इसको आप दिन में जितनी बार कुछ भी खाएंगे या पिएंगे आपको करना है। अगेन रात को सोते टाइम मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारा डे 9 स्टार्ट हो जाता है। अगेन सुबह 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। डे 9 का नाम है द मनी मैग्नेट। द मनी मैग्नेट। इसमें हमें क्या करना है कि जब भी आपको पूरे दिन में कोई बिल मिलता है, कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उसका बिल मिलता है ना, उस बिल के ऊपर आपने लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। अगर आपके पास पैसे थे तभी तो आप खरीद पाए ना, वो जो बिल मिलेगा उसके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। आपने पेट्रोल डीजल डलवाया अपनी गाड़ी में, बाइक में, या आपने कोई खाने की चीज़ खरीदी या कोई भी चीज़ खरीदी, उसका बिल मिलेगा आपको, उस बिल के ऊपर आपने लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। तो उसके बाद आपको हैप्पीली वो बिल पे करना है। या फिर आपके पास कोई बिल पहले के पड़े हैं, या फिर आपके पास कोई ऑनलाइन बिल है, मान लो आपको ईमेल से कोई बिल आया है, तो आपने अपने आप को वो जो ईमेल है फॉरवर्ड कर लेनी है। उस ईमेल को सब्जेक्ट देना है थैंक यू फॉर द मनी, उसको अपने आप को फॉरवर्ड कर देना है और फिर थैंक यू एडवांस में बोल देना है भगवान को कि आपके पास वो पैसे हैं
कि आप ये सारे बिल पे कर रहे हैं। यानी कि फिजिकल बिल है तो बिल के ऊपर लिख लीजिए। अगर आपको मेल से कोई बिल आया है, जैसे आपने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी है, तो उस मेल को अपने आप को फॉरवर्ड कर लीजिए और उसका सब्जेक्ट दे दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, ताकि आप उस पैसे के लिए थैंकफुल हो और वो बढ़कर दोबारा आपकी लाइफ में वापस आए। ये है डे 9 की प्रैक्टिस। इसके बाद जो आप बिल पे कर चुके हैं, आपके पास घर में ऐसे भी बिल्स होंगे जो वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, तो ऐसे कोई भी 10 बिल इकट्ठे कर लीजिए। पूरे दिन में 10 बिल तो आपको मिल ही जाएंगे और उस बिल के ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड। थैंक यू पेड, जो पे कर चुके हैं उसके ऊपर आपने लिखना है थैंक यू पेड, जो पे कर रहे हैं उसके ऊपर थैंक यू फॉर द मनी। ये है आपके डे 9 की प्रैक्टिस। उसके बाद शुरू होता है डे 10। डे 10 है मैजिक डस्ट एवरीवन। जैसे हमने अपने फूड को मैजिक डस्ट दी थी ना, अब आपको हर इंसान के ऊपर मैजिक डस्ट, पर आप इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे करके मैजिक डस्ट नहीं डालना, क्योंकि सामने वाला बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो। अपने माइंड में सोचना है कि मैं इसके ऊपर इसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव मैजिक डस्ट जो है स्प्रे कर रहा हूँ। अपने माइंड में करना है, सामने वाले के ऊपर नहीं करना, वरना उसको लगेगा पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे हो। स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू एवरीवन। तो मैजिक डस्ट कैसे स्प्रे करनी है, जो भी आपको मिले, चाहे वो आपकी मेड है, आपका पियन है, आपकी वाइफ है जिसने खाना बनाया, आपकी मदर है, आपके बच्चे हैं, हर किसी से हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो हर एक को आपको थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है ये भी बताना है, साथ में अपने माइंड में रिपीट करना है कि मैं इसका थैंकफुल हूँ क्योंकि इस बच्चे ने मेरी लाइफ में खुशी लाई। मैं इस मेड का थैंकफुल हूँ क्योंकि मेरा घर साफ किया। मैं इस खाने मेरी वाइफ ने मुझे खाना बना कर दिया, तो इसलिए मैं इसका भी थैंकफुल हूँ। ये मेरी लाइफ में है तो बहुत सारी कंपेनियनशिप मिल रही है, इस चीज़ के लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। किसी भी इंसान से जब आप मिलेंगे तो आपने मन में एक थॉट क्रिएट करना है कि मैं इसका थैंकफुल क्यों हूँ, और उसका मन से शुक्रिया करना है। मुंह से बोलकर भी कर सकते हैं, अगर आपको हेजिटेशन हो रही है तो मन से उस आदमी का आपको शुक्रिया अदा करना है। नेक्स्ट इज डे 11, द मैजिक मॉर्निंग। मैजिक मॉर्निंग तो हमारी रोज ही हो जाती है जब हम थैंक यू बोलते हैं 10 चीज़ों के लिए, बट डे 11 स्पेशली उसका नाम है द मैजिक मॉर्निंग। वॉट एवर यू टच से थैंक्स टू इट। बस सिंपल है इस दिन। हर चीज़ जिसको भी आप टच करेंगे, जैसे गिलास लिया थैंक यू, नहा रहे हैं टावल उठाया थैंक यू, हर चीज़ का, गाड़ी को अपनी टच किया, बाइक को टच किया, ऑफिस जा रहे हैं थैंक यू, पैरों में स्लीपर पहन रहे हैं थैंक यू, जिस चीज़ को भी आप टच करेंगे उसको आपको थैंक यू बोलना है। अब आ जाता है डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड ए डिफरेंस। डे 12 का नाम है मैजिकल पीपल हु मेड ए डिफरेंस। ऐसे 3 लोगों के बारे में आपको सोचना है जिन्होंने आपकी लाइफ में बड़े डिफरेंसेस लाए हैं। वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी 3 ऐसे लोग, मिनिमम 3 सोचने, आप ज़्यादा भी सोच सकते हैं, मिनिमम 3 ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में बड़े डिफरेंसेस लाए हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, गाइड, एनीबडी इट कैन बी। उनके बारे में आपको सोचना है, उनको थैंक यू बोलना है अपने मन में। आप एक पेपर पर लिख भी सकते हैं और चाहे तो उन लोगों को वो थैंक यू वाला पेज दे भी सकते हैं कि आप उनको क्यों थैंक यू बोल रहे हैं। कोई भी 5 चीज़ें हर एक पर्सन के बारे में लिखिए, चाहे उनको पोस्ट कर दीजिए अगर वो दूर रहते हैं, पास में है तो वो थैंक यू लिखकर लेटर उनको दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो अपने पास रख लीजिए। लेकिन किन्हीं 3 लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ में बड़े डिफरेंसेस लाए हैं उनको थैंक यू बोलने का दिन है ये। नेक्स्ट हमारा आता है डे 13। 13 पे हमने क्या करना है, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। हमारी सबकी बहुत सारी विशेस होती हैं, तो डे 13 उन सारी विशेस को पूरा करने के लिए। मैं दोबारा बताती हूँ, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। अपने कोई 10 सपने, जो आपके 10 ड्रीम्स हैं, उन 10 ड्रीम्स को लिखना है, पर ऐसे लिखना है प्रेजेंट टेंस में जैसे आप ऑलरेडी उनको अचीव कर चुके हैं। मान लीजिए कि आपको घर चाहिए, आपने एक इमेजिन कर रखा है मुझे ऐसा घर चाहिए, उसमें ऐसा पेंट होगा, ऐसी फर्नीचर होगा, वो सब कुछ, लेकिन आप उसको कैसे लिखेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल होम बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग व्हाट आई ऑलवेज विश्ड फॉर। यानी कि बिकॉज भी लिखना है, वाई भी लिखना है कि मैं क्यों थैंकफुल हूँ। या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं जो आपको चाहिए, वो आपकी जॉब हो सकती है, थैंक यू फॉर दिस जॉब बिकॉज आई एम एबल टू pursue my passion and earn a handsome money salary through it.
या फिर अपनी कार जो आपको चाहिए थी उसके बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, आपको फ़ोन चाहिए, हेल्थ, एनीथिंग, कोई भी जो आपकी टॉप 10 ड्रीम्स है ना, जो आपको चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, वो टॉप 10 ड्रीम्स आपने इस दिन अपने लिखने हैं डे 13 पे, और इसको अपने विजन बोर्ड पे पेस्ट कर देना है, ताकि आपको विजन बोर्ड याद दिलाता रहे कि ये आपके ड्रीम्स हैं, और रोज आपको इसको रीड भी करना है और इसकी तरफ कोई ना कोई काम भी करना है। नेक्स्ट आता है डे 14, हैव ए मैजिकल डे। डे 14 का नाम है हैव ए मैजिकल डे। इसमें क्या करना है, अगेन सुबह उठते ही काउंट योर 10 न्यू ब्लेसिंग्स। उसके बाद आपको बोलना है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत सारी अच्छी न्यूज़ मेरे तक आने वाली है। पूरे दिन में जिससे किसी से भी आपने मिलना है, मेल करनी है उसको, या कुछ भी जो होने वाला है उसके लिए आपको थैंक यू करना है, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होते रहना है। और रात को मैजिक रॉक लेनी है अपने हाथ में और उस दिन के अपने सबसे खूबसूरत पल के बारे में सोचना है और बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे इतनी खूबसूरत सा पल देने के लिए, इतनी खूबसूरत मेमोरी देने के लिए। ये मेरे दिन की सबसे अच्छी मेमोरी थी। बस इस दिन कुछ नहीं करना, अपनी जो भी है अपने दिन में हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। जो भी आपके साथ होगा या होने वाला है, हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलते रहना है। नेक्स्ट इज डे 15। डे 15 का नाम है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। आपका कोई भी रिश्ता जो खराब हो चुका है, जिसके साथ अब आप हैप्पी नहीं रह रहे हैं, कुछ रिश्ते होते हैं लाइफ में जो खराब हो जाते हैं, तो जो भी रिश्ते या फ्रेंडशिप्स खराब हो चुकी हैं उनमें से कोई भी एक रिश्ता लेना है जिसमें प्रॉब्लम है, और उस रिश्ते के बारे में 10 चीज़ें लिखनी है। पहले उस इंसान का हम नाम लिखेंगे जिससे रिश्ता ठीक करना है, अभी ठीक नहीं है पर हम ठीक करना चाहते हैं, उसका पहले इंसान का नाम लिखेंगे। फिर लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल बिकॉज 10 चीज़ें। जैसे मान लीजिए उस बंदे का नाम कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए, राम, श्याम फॉर एग्जाम्पल। आई एम थैंकफुल टू राम बिकॉज 10 चीज़ें अगर आप उसके बारे में लिखेंगे उसके बाद, और उस 10 चीज़ों को लाउडली पढ़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ये रिश्ते ठीक करने का दिन है। जिस एक रिश्ते को भी आप चुन लेंगे जिसमें से आप प्रॉब्लम ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बारे में आप उस बंदे के नाम के साथ 10 चीज़ें लिखेंगे और उसको रिपीट करेंगे। दिन में 3-4 बार आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे जब आप पॉजिटिव बोलते हैं ना किसी भी रिश्ते के बारे में, तो चीज़ें अपने आप अच्छी लगने लग जाती हैं। जब वो रिश्ता खराब होता है तो हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ही नेगेटिव चीज़ों पर करते हैं, लेकिन जब आप एफर्ट करेंगे, कॉन्शियसली सोचेंगे कि हाँ यार इस चीज़ें में ये भी अच्छा था, इस बंदे ने मेरे साथ ये भी अच्छा किया, इसने यहाँ भी मेरी हेल्प की, तो रिश्ते अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। तो जो मैजिक बुक है ना, ये साइंस पे बेस्ड है कि साइंस कैसे चीज़ें ठीक करती है, प्यार से कैसे चीज़ें ठीक होती हैं, कैसे हम प्यार अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली लोग कहते हैं होता नहीं, होता क्यों नहीं है कि वो जो डे 28 पूरी प्रैक्टिसेस है ना, हम बीच में ही छोड़ देते हैं, हम करते नहीं हैं। करने शुरू कर दीजिए, चाहे दिल से नहीं आ रही, आप 50% ही दे पा रहे हैं, लेकिन आप करना शुरू कीजिए। जैसे आप करना शुरू कर देंगे ना, विश्वास अपने आप आने लग जाएगा, मैजिक होने लग जाएगा। बहुत लोगों की लाइफ में हो चुका है, मेरी लाइफ में हो चुका है, आपकी लाइफ में भी ज़रूर होगा। मैजिक बुक में डे 16 का नाम लिखा है मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। उस दिन आपने 3 चीज़ें लेनी है पास्ट में से अपनी हेल्थ के बारे में, जिसको लेके आप ग्रेटफुल हो, जो आपके लाइफ में हो चुका है ऑलरेडी। अपनी हेल्थ के बारे में 3 चीज़ें जिसको लेके आप ग्रेटफुल हो, उनको लिखना है और एंड में फिर लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरे नंबर पर कोई 5 चीज़ें ऐसी लेनी है प्रेजेंट में जिनको आप अच्छा करना चाहते हैं या जो आज आपकी लाइफ में अच्छी हैं। पहले पास्ट में से लेनी है 3 चीज़ें, उसके बाद आपने प्रेजेंट में से 5 चीज़ें लेनी है विच आर गुड फॉर यू टुडे, और उनके बारे में आपको थैंक यू बोलना है। फिर आपको थर्ड नंबर पे एक अपनी हेल्थ प्रॉब्लम लेनी है। पहले पास्ट की 3 चीज़ों के बारे में थैंक यू बोला, फिर प्रेजेंट की 5 चीज़ों के बारे में थैंक यू बोला, फिर अभी एक प्रॉब्लम लेनी है जो आपकी हेल्थ में से चल रही है। आपकी नीज में पेन हो रहा है, आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, आपको हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, कोई भी आपका एक हेल्थ का इशू आप ले सकते हैं। वो हर एक का डिफरेंट हो सकता है। वो एरिया लेना है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसको विजुअलाइज कीजिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है।
जैसे आपका पहले पास में परफेक्ट था, आज इमेजिन कीजिए कि आपका हेल्थ का वो एरिया या आपकी बॉडी का वो जो पार्ट है वो बिल्कुल हेल्दी है। उसको विजुलाइज कीजिए और उसको फील कीजिए कि आई एम परफेक्टली फाइन। मेरा बॉडी का ये पार्ट बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है, मेरा ये ऑर्गन परफेक्टली हेल्दी है। उसको इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि वो परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। ये है आपकी डे 16 की एक्सरसाइज। इसके बाद आता है डे 17, द मैजिक चेक। इसके लिए आपको गूगल कर लेना है द मैजिक चेक, वहां पे आपको मिल जाएगा। ऐसा मैजिक चेक होगा, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। इसके ऊपर यहाँ बीच में लिखा हुआ है द यूनिवर्स का साइन है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं आप गूगल से ले सकते हैं। इसका प्रिंट आउट ले लिया मैंने, तो आपको भी इसका प्रिंट आउट ले लेना है। और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन नेगोशिएबल, मतलब कि जो लिख दिया इसके ऊपर वो मिलना ही है, उसमें नेगोशिएट नहीं कर सकते। और यूनिवर्स ने खुद साइन किया है। तो इसके ऊपर यहाँ डेट है, आपको डेट डालनी है जब तक आपको जिस डेट तक आपको वो अमाउंट चाहिए। और जितना अमाउंट चाहिए वो कैलकुलेट करना है आपने अपने हिसाब से। कितना भी अमाउंट लिख सकते हैं पर वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिख दें मुझे 1 महीने में 1 करोड़ चाहिए। आपको प्रैक्टिकली इमेजिन करना है, सोचना है सॉरी, कि आपको कितना पैसा चाहिए और वो आपको अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। और इसको फिल करके अपने विजन बोर्ड के ऊपर आपको लगा देना है। क्योंकि देखिए, अगर आप माँ बाप से भी पैसे मांगते हैं ना, तो माँ बाप भी पहले पूछते हैं हाँ भाई क्यों चाहिए, कितने चाहिए, और उनको पता होता है कि इसको इतने की ज़रूरत है, ज़्यादा मांगेंगे तो नहीं मिलता है। तो पहले आप अपना हिसाब लगा लीजिए। अमाउंट बड़ा हो सकता है लेकिन वो आपको पता होना चाहिए आपने स्पेंड कहाँ करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ठीक है तो यूनिवर्स आपको वो देगा ही देगा। तो ये मैजिक चेक की प्रैक्टिस करनी हमें डे 17 पे। हमें गूगल पे सर्च करके पहले प्रिंट आउट लेना है, डेट लिखनी है, अपना नाम लिखना है, जितना अमाउंट चाहिए वो लिखना है। और इस दिन आपको जितनी बार आप देख सके इसको देखना है और उसके बाद इसको अपने विजन बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देना है। और जब भी आप इस चेक को देखेंगे तो उन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है कि इन पैसों से मैं क्या क्या लेने वाला हूँ। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, चीज़ें लेनी है, किसी को गिफ्ट देना है, कपड़े लेने हैं, फ़ोन लेना है। उन चीज़ों के बारे में सोचना है कि ये पैसा आएगा ना तो ये करना है, ये पैसा आ जाएगा तो ये करना है। जब वो पैसा आपके पास आ जाए, आपको मिल गया वो पैसा, उसके बाद अपने विजन बोर्ड से इस चेक को हटा देना है और एक नया टारगेट रख के एक नया मैजिक चेक बना के उसके ऊपर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा डे 17 एंड होता है। एंड करते हुए अगेन मैजिक रॉक को लेके आप दिन में जो आपकी सबसे खूबसूरत जो हैपनिंग हुई है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है और डे 17 को एंड करना है। अब है डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। डे 18 का नाम है द मैजिकल टू डू लिस्ट। ऐसी 3 चीज़ों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ऐसी 3 चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है और वो जो चीज़ें आप उसी दिन करने वाले हैं। आज मैंने जो चीज़ें करनी है मुझे उन 3 चीज़ों की लिस्ट बनानी कि आज मेरे सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 काम हैं। और उसके बाद विजुलाइज करना है कि ये तीनों काम स्मूथली, बड़े आराम से, प्यार से हो गए, एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा, बस कोई रुकावट आई ही नहीं। रुकावट के बारे में सोचना है कि तीनों काम बड़े प्यार से हो गए। जो भी काम थे विजुलाइज करना है कि मेरे तीनों काम हो गए, चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, पर आपको ये इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है यूनिवर्स में कि ये मेरे काम बड़ी स्मूथली, बड़े प्यार से हो गए हैं आज। नेक्स्ट है डे 19 जिसका नाम है मैजिकल फुटस्टेप्स। मैजिकल फुटस्टेप्स बहुत सिंपल है। आपको वॉक करनी है, घर पे भी हम चलती रहते हैं, यानी कि घर से बाहर ही जाना है। 100 स्टेप्स मान लीजिए आप कर रहे हैं तो आपको 100 सेकेंड्स लगेंगे 100 स्टेप्स लेने के लिए। अगर आप स्टेप काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो मान लीजिए आपके 100 स्टेप लेने में आपको 100 सेकेंड्स लगने वाले हैं। तो 100 सेकेंड मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस फुट स्टेप्स। कि आप चल पा रहे हैं, आपकी लाइफ में मोबिलिटी है, उसको फील करके अपने फुट स्टेप्स के लिए थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। बस इतना ही करना है डे 19 पे। उसके बाद आ जाता है डे 20, हार्ट मैजिक, दिल का मैजिक। डे 20 का नाम है हार्ट मैजिक। फील योर हार्ट बीट। अपने दिल पे हाथ रखिए, उसको फील कीजिए, अपनी हार्ट बीट को फील कीजिए। हार्ट बीट को फील कीजिए, फोकस ऑन योर हार्ट एंड से थैंक यू।
जो डे 13 में आपने 10 ड्रीम्स लिखे थे ना, एक लिस्ट बनाई थी, पीछे जाकर देखिए डे 13 पे हमने एक लिस्ट बनाई थी अपने 10 ड्रीम्स की, कि ये 10 सपने हैं, ये 10 चीज़ें हैं मुझे अचीव करनी है लाइफ में। अपने दिल पे हाथ रखिए, उन 10 चीज़ों के बारे में सोचिए, उनको फील कीजिए कि मिल गई हैं। आहा, कैसे फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है उन 10 चीज़ों को फील करके। उनके बारे में सोचिए और बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपनी हार्ट बीट को फील कीजिए कि जब वो 10 सपने पूरे हो गए, वो 10 चीज़ें आपको मिल गई, तो कैसा फील होता है। दिल से अपने मैजिक हार्ट को, हार्ट मैजिक के लिए थैंक यू बोलिए कि दिल कैसा फील कर रहा है उन सपनों को पूरा करने के बाद। अब आता है डे 21, जिसका नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम। कोई भी काम या पर्सन जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं, ये काम आप करना चाहते हैं, किसी पर्सन से आपने मिलना है, आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, आप इमेजिन कीजिए कि इससे आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिले हैं। काम आपका बहुत अच्छे से हो गया, उस बंदे से मीटिंग भी हो गई और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आए आपके काम में। कोई 3 चीज़ें आप चूज कर लीजिए फ्रॉम वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। आज आपके 3 काम या 3 किसी बंदे से मिलना है, कोई काम है, वो 3 चीज़ें आप नोट कर लीजिए जहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मुझे ये 3 काम करने हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। और आपको उस चीज़ के बारे में लिखना है। वो आपके एग्जाम हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी रिजल्ट आने वाला है, या आपकी रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई जॉब इंटरव्यू, माई जॉब, माई रिलेशनशिप, my results, anything, whatever you are expecting. Thank you for the magnificent outcome for my job interview, my job, my relationship, my result, my exam, कुछ भी उसको आपको लिखना है। फिर ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन में जब भी आप कुछ भी अच्छा या बुरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसको निकालिए और पढ़ लीजिए। ऑलरेडी पहले ही थैंकफुल हो जाइए। जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होता है ना, तो उस चीज़ के लिए पहले ही थैंकफुल हो जाइए। तो जितनी बार आप थैंक यू बोलेंगे आउटकम के लिए, मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए, उतने अच्छे रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। पहले ही आपको जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको थैंक यू बोल देना है कि थैंक यू फॉर दिस मैग्निफिसेंट आउटकम दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है जी। इसके बाद शुरू होता है डे 22, बिफोर योर वेरी आईज, आपकी आंखों के सामने। डे 22 का नाम है बिफोर योर वेरी आईज। नंबर 1 पे हमें अगेन क्या करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, उनको लिखना है, उनके लिए थैंक यू बोलना है। नंबर 2 पे रीड योर ड्रीम लिस्ट, जो डे 13 पे बनाई थी, अपनी ड्रीम लिस्ट को रीड करना है, विजुअलाइज करना है और ग्रेटिट्यूड फील करना है, उसके लिए धन्यवाद देना है भगवान को। अपनी इस दिन मतलब आपको क्या करना है कि अपनी आंखों के सामने रखना है अपने सपनों को। पूरा दिन अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो आपके माइंड में भी रहेंगी वो सारी चीज़ें। अपने जो सपने हैं, जो आपकी ड्रीम लिस्ट है, उसके बारे में पूरा दिन आपको थैंक यू बोलते रहना है और विजुअलाइज करते रहना है कि मेरे सपने पूरे हो गए। रात को सोते टाइम अगेन मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद हम डे 23 पे पहुंच गए हैं। कितनी जल्दी पहुंच गए डे 23 पे भी। द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, डे 23 का नाम है द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। 5 डीप ब्रीथ लीजिए। पांच बार 5 डीप ब्रीथ लेना आपको पूरे दिन में। फील इट एंड से थैंक यू फॉर द एयर। आपको इतना शांत फील होगा ना। अगर आप कभी भी किसी दिन भी एंग्जाइटी फील कर रहे हैं ना अपने ऑफिस में, 5 बार डीप ब्रीथ लेना है आपको और बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बहुत लाइट फील करने लग जाएंगे। बस इतना ही करना है डे 23 पे। मॉर्निंग और इवनिंग वाली जो प्रैक्टिस है हमारी, मैजिक रॉक वाली और ग्रेटिट्यूड वाली, सुबह वाली अफर्मेशंस, वो करेंगे। उसके बाद हम डे 24 पे आ गए। द मैजिक वैंड, वो जादू की छड़ी सुनी है ना बचपन में सबने, द मैजिक वैंड, वही है डे 24, द मैजिक वैंड। इस दिन आपको 3 लोगों की पिक्चर लेनी है, 3 पर्सन्स की एक फोटो लेनी है जिनके बारे में यू केयर फॉर मोस्ट, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनका आप अच्छा सोचते हैं और जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं।
हेल्थ में, वेल्थ में या हैप्पीनेस में, किसी भी तरीके से आप उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उन लोगों की 3 लोगों की आपको फोटो लेनी है मिनिमम, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू फॉर हिज और हर हेल्थ। जिस बंदे की आपने या लड़की की, लड़के की फोटो ली, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में कुछ हो सकता है, एनीबडी इट कुड बी, उसकी फोटो लेनी है और उसके बारे में लिखना है थैंक यू फॉर हिज और हर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तीनों के लिए आपको यही लिखना है, थैंक यू, उस बंदे का नाम, फॉर हिज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब आ जाता है डे 25। डे 25 है क्यू द मैजिक। इसमें हमें क्या करना है, सी रिफ्लेक्शंस ऑफ गुड अराउंड यू हैपनिंग। अपने आसपास अच्छा होता हुए महसूस कीजिए कि आपके आसपास क्या क्या अच्छा हो रहा है, उसको फील कीजिए, उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, उसके बारे में सोचना है कि अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छा हो रहा है और अपने अंदर उसको फील कीजिए कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, शुक्र है भगवान ने ये दिया हुआ है, शुक्र है ये हुआ मेरे साथ, ये भगवान ने करवाया मेरे हाथों से। उन सारी चीज़ों को फील करना है, सोचना है, अपने दिमाग में लिस्ट बनानी उन चीज़ों की और उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। मैजिक बुक में डे 26 है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। हाँ जी, मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। हम सब से अपनी लाइफ में गलतियां होती हैं, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसकी लाइफ में कोई गलती ना की हो। हाँ, हम अपनी पास्ट में जाके अपनी गलतियां इरेज नहीं कर सकते, लेकिन उससे बहुत कुछ सबक सीख सकते हैं कि मैंने क्या सीखा उससे। वही लेसन देती है द मैजिक बुक इसके बारे में। उसमें लिखा है कि आपकी कोई भी एक गलती ले लीजिए जो आपने पास में की थी, एनी वन मिस्टेक जो आपके दिमाग में आ जा रही है, उस गलती को लेना है और आपको लिखना है कि आपने इससे क्या सीखा, इस गलती ने आपको क्या सिखाया, उस चीज़ के बारे में ग्रेटिट्यूड शो करना है। उसके बाद आता है डे 27 मैजिक मिरर। इसको तो रोज ही करना चाहिए। दिन में कितनी बार आईने के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने ब्रश करते हुए, कॉम करते हुए, तैयार होते हुए। जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो मैजिक मिरर वाली प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रेट अपनी आंखों में देखना है और जोर से बोलना है ताकि आपके कान सुन भी पाए। जितना आप सुनते हैं खुद को बोलते हुए और अपनी आंखों से देखते हैं खुद को कहते हुए, उतना वो बिलीफ बढ़ता जाता है, उतना वो सपना सच होने की जो इंटेंसिटी होती है या प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, वेन एवर यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, जब भी आप अपने आप को आईने में देखते हैं, से थैंक यू फॉर वॉट एवर यू आर ग्रेटफुल फॉर। जो शीशे में एक आदमी दिख रहा है ना आपको, उस आदमी के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हैं, उस आदमी ने क्या किया है। शीशे में कौन दिख रहा है, आप खुद। अपने आप को थैंक यू बोलना है। थैंक यू, मैं रोज उठकर खड़ा होता हूँ, अपनी लाइफ को फेस करता हूँ। थैंक यू, मैं अपनी इस बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ। थैंक यू, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ किया है उस चीज़ के लिए। जो भी आपके माइंड में आता है, अपने आप को लेकर अपने आप को थैंक यू बोलना है। सबसे पहले अपने आप को शुक्रिया बोलेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, मैं भी कैपेबल हूँ, मैंने इतना कुछ किया अपनी लाइफ में। तो यह है मैजिक मिरर की प्रैक्टिस जो आपको डे 28 पे करनी है। इसको आप रोज करेंगे ना, तो आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं डे 28 पे, जो सबसे लास्ट डे है हमारी प्रैक्टिस का। और इस दिन इसका नाम है रिमेंबर द मैजिक। रिमेंबर द मैजिक, वॉट एवर गुड हैपेंड ड्यूरिंग प्रीवियस डे। जो भी आपके पिछले दिन अच्छा हुआ था, यानी कि डे 27 मान लीजिए, इसमें जो भी आपके पिछले दिन में आपके साथ जो अच्छा हुआ है, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, थैंकफुल फील करना है उस चीज़ के लिए जो आपके साथ अच्छा हुआ, जिसने आपको खुशी दी, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स का, भगवान का शुक्रिया अदा करना है। तो द मैजिक बुक में यही 1 से लेकर 28 डे तक की प्रैक्टिसेस दी गई हैं। अगर आप इनको 28 डेज प्रैक्टिस कर लें और इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, तो आपकी लाइफ में भी मैजिक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें ग्रेटिट्यूड पर ही जो फोकस किया गया है कि जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, जितना आप थैंकफुल होंगे, उतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में भरती जाएगी। हमें लगता है हम करते हैं, पर हम उतना करते नहीं हैं। ये जो कोर्स है ना, ये लोगों को पहले तो समझ में नहीं आता, अगर समझ में आ जाता है तो वो करते नहीं है। ये बहुत जगह पेड मिलता है कोर्स, बट
आई हैव शेयर्ड दिस विद यू ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में इसका फ़ायदा उठा पाएँ। होपफुली आप इसको प्रैक्टिस करेंगे डे 1 से लेकर डे 28 तक। डू प्रैक्टिस इट और प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में कि आपने इससे क्या सीखा या आपकी बाद में प्रैक्टिस करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। होपफुली आप भी मैजिक ज़रूर क्रिएट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।